जी जी। तो आवाज मेरी आ रही होगी है ना सबको? जी जी। जी जी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज देखते हैं ये। तो मैंने कुछ पीपीटी बनाया है ये। तो हम वडमानु का जो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये कि वडमानु जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और दक्षिणी तट पर स्थित है। अमरावती जो दक्षिण आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, वहाँ से 9 किलोमीटर है। और जो ये कृष्णा नदी के तट से 7 किलोमीटर वडमानु है। तो वडमानु क्या है कि वहाँ पे एक छोटी पहाड़ी है, तो वहाँ से खनन उत्खनन हुआ था, तो उसमें काफी स्तूप वगैरह, जैन स्तूप विहार वगैरह मिले हैं। वहाँ से बौद्ध स्तूप विहार के भी प्रमाण मिले हैं। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो फ्रंट में कुछ जो है चित्र हैं, ये उसी को दर्शाते हैं। तो हम अब आगे चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो स्तूप होता क्या है। तो जैसा कि स्तूप के बारे में मैंने काफ़ी किताबों में पढ़ा, और तो उसमें पता लगा कि जो स्तूप जो है वो महापुरुषों की मतलब सबसे पहले जो स्तूप बनते थे वो अपने पूर्वजों की स्मृति को स्थायी करने के लिए बनते थे, और मिट्टी से बनते थे। फिर बाद में क्या हुआ, जो उस टाइम में जो भी महापुरुष होते थे, जैसे कि कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ, कोई बड़ा सम्राट हुआ, या कोई भी संत हुआ, तो उनकी चिर स्थायी स्मृति स्मृति को बनाए रखने के लिए, चिर रखने के लिए स्तूपों का निर्माण किया जाता था। तो पहले जो स्तूप का जो शब्द है वो अपने थूहा कहते थे, जो मिट्टी से बना होता था। फिर थूप, स्तूप, थूपिका, ऐसे कई शब्द इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। तो ये एक प्रकार के स्मारक होते थे। ये पूज्य, मतलब इसमें पूजन पूजा का भाव रहता था। तो इस वजह से अपन बनाते थे वहाँ पे, ताकि उनकी स्मृति भी स्थायी हो सके और हमारे मन में उनकी पूजा का या उनके प्रति सम्मान का भाव आ सके। जो कालांतर में ये स्तूप स्तूप के बाद में चैत्य, गुफा और मंदिर और प्रतिमा में परिवर्तित हुए धीरे धीरे। तो जो चैत्य का जो संबंध है कहीं ना कहीं चीता स्थल से है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो उनका मानना है कि जो चीता स्थल से ही चैत्य बना है। तो ये हो सकता है प्राचीन काल में ऐसा रहा हो। अभी का तो नहीं है, लेकिन पहले ऐसा रहा होगा वैसे। तो जो थुआ, यूप, थूपी का थूप, ये इसके स्तूप के अपने पर्यायवाची शब्द हैं। तो पहले मिट्टी से बनते थे स्तूप, फिर बाद में मिट्टी के साथ में गाद और गोबर का, जो पहले मिट्टी से बनाते थे तो वैसे बनते थे। जो राजाओं महाराजाओं और बड़े महापुरुषों के बनते थे, उनके स्तंभों से बनते, मतलब ये पाषाण से बनते थे। तो बाकी जो आम आदमी जो बनाते थे अपने पूर्वजों की याद में, वो मिट्टी से बनाते थे। तो इनके उल्लेख और भी जगह पे हैं। इसके अलावा बाद में जब ईंटें आई, ईंटों का आविष्कार हुआ और ईंटें हल्की भी रहती थी, तो भी बाद में ईंटों से बनने लगे। तो ईंटों से ज़्यादातर स्तूप हमें जो भी प्राप्त हुए हैं वो या तो पत्थर के मिले हैं आज, या फिर ईंटों से मिले हैं। तो क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक चले हैं। जो मिट्टी वाले जो स्तूप थे वो लंबे समय तक नहीं चल पाए, फिर भी मिले हैं मिट्टी वाले स्तूप भी हमें। जो जो प्राचीनतम स्तूप मिला है वो लोरिया नंदनगढ़, जो अपने पश्चिमी चंपारण में आता है, बिहार के, वहां से प्राप्त हुआ है। वो मृदा स्तूप है। वो 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। और इसके अलावा वैशाली में एक स्तूप मिला, जिसका वर्णन जो आता है दीघ निकाय में आता है अपने, जो बौद्ध ग्रंथ है। तो वो लिच्छवियों के वज्जी संघ से संबंधित था। तो वैशाली के में भी स्तूप का उल्लेख आता है। तो ये हो गया। उसके बाद अपने जो स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो महापुरुषों के अवशेषों को लेके, चाहे तो उनकी भस्म रही हो, केश, नख या अस्थि अवशेष रहे हों, तो उनको लेके उन स्तूप में विराजमान करने की परंपरा रही थी। तो ये परंपरा बौद्ध काल में पहले से रही थी, मतलब थोड़ा पहले से रही थी, और जैन काल में हो सकता है उसी काल में रही हो या उसके बाद रही हो, लेकिन बाद में तो अवश्य रही थी कुछ समय के लिए। उसके बाद में जैनों ने क्या किया कि स्तूप निर्माण किया। एक तो भारी खर्चे वाला भी काम था, दूसरा है कि जो जैनों में पंचम काल का एक कहते थे कि पंचम काल से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो उस वजह से क्या है कि जो स्तूप जो बनाते थे वो पूज्य महापुरुषों के बनाते थे, ऑब्वियसली तीर्थंकरों के या केवली श्रुत केवली इत्यादि जो महान आचार्य हुए हैं, तो उनका बनाया जाता था, जिन्होंने कुछ ना कुछ महान कार्य किया हो। तो इस प्रकार अब उनके अवशेष प्राप्त करना और उनके अवशेषों की पूजा करना ये थोड़ा सा कठिन रहा, और सब जगह नहीं हो सकता था। तो इस वजह से जो जैनों ने फिर क्या है, उसमें प्रतिमा और मंदिर निर्माण पे अधिक ध्यान दिया, बजाय कि स्तूप पे। पर स्तूप फिर भी जैन स्तूप काफी संख्या में मिले हैं। और बौद्ध स्तूप अवश्य ज्यादा मिले, क्योंकि उसमें सम्राट अशोक का जो था
उनकी वजह से ज्यादा मिले। उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को जो है वो निकाल कर, मतलब ऐसा भी उल्लेख आता है कि बुद्ध के अवशेषों को किसी स्तूप से निकाल कर उन्होंने कई स्तूपों में वितरित करके उसको अब अलग अलग जगहों पे कई स्तूप बनवाए, ताकि उनकी स्मृति को स्थायी रख सकें और सब जगह उनका उनका पूजा वगैरह मतलब भाव आ सके सभी लोगों में। तो ये था। तो स्तूप चार प्रकार के मोटा मोटी माने गए हैं, जिसमें शारीरिक अवशेष पर बने हुए हैं, जो कि जैसे भस्म राख वगैरह, ये जो भी अस्थि अवशेष वगैरह। दूसरा है पारिभोगिक। पारिभोगिक मतलब जो दैनिक वस्तुओं के जैसे जैसे बुद्ध जी का जो कटोरा रहा होगा, भिक्षा पात्र, उस मान लो वो कहीं पे है, कोई चीवर को लेके, तो इस तरीके से भी बने। तीसरा उद्देश्यक। उद्देश्यक का ये कि जिन महापुरुष ने कहीं पे ज्ञान प्राप्त किया अथवा कहीं पे उनके जो जीवन काल की कहीं कुछ घटनाएं हुई, जहाँ जन्म हुआ, परिनिर्वाण, ऐसा कुछ भी हुआ, वहां पे भी बनाए गए। चौथा है मनोति स्तूप। जो आम आदमी आते थे उन स्तूपों को पूजा की दृष्टि से देखते थे, उनमें भक्ति के उद्देश्य से देखते थे और अपनी मनोती मांगे जाते थे। जब उनकी मनोती पूरी हो जाती थी, उन्हीं उन्हीं स्तूप के आसपास अपने स्तूप छोटे छोटे बनाते थे। ये उनकी मान्यता थी। तो ये इनको मनोती स्तूप का नाम दिया गया। तो ये मतलब स्तूप मोटा मोटी ये था। और चक्रवर्ती सम्राटों के जो स्तूप रहे थे, वो चार रास्तों पे बनते थे। मतलब चार नगर को जाने वाले रास्ता, जो चौराहा होता था, कोई विशेष चौराहा होता था, वहां पे बनाए जाते ताकि सभी आने जाने वाले लोग उसको देख सकें, प्रणाम कर सकें। अब स्तूप निर्माण क्या खर्चीली परंपरा हो गई थी, तो ये सब जगह संभव नहीं था। तो इस वजह से बाद में छोटे चैत्य मंदिर और प्रतिमाओं में ये बदल इनकी जगह उन्होंने ले ली। अब आते हैं जैन स्तूप पे। जैन स्तूप भी क्या भक्ति उद्देश्यों के हिसाब से बनाए गए थे। बाद में इसमें पूजन का भी प्रतिस्थापित किया गया। इसकी मोटा मोटी आकृति जो होती थी वो गंधकुटी के आकार की होती थी। जैसे जैन धर्म में गंधकुटी का रहता है, त्रिस्तरीय रचना होती है, बेलनाकार रचना होती है, जिसमें एक तरफ गेट होता है, अतः अलंकृत तोरण वाला गेट होता है, थोड़ी सी सीढ़ियां होती है, और तीन स्तर में होती है, जिसमें नीचे का स्तर बड़ा होता है, दूसरा थोड़ा छोटा और तीसरा सबसे छोटा होता है, और बीच में स्तूप होता है। तो ये गंधकुटी हमें आज भी कई जगह, सोनागिरी, पपोरा वगैरह ऐसे कई स्थानों पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी आकार का लगभग स्तूप रहता था, और ये अलंकृत होता था। और इस प्रकार तीन स्तरीय संरचना जो है वो समोसरण की याद दिलाती थी, जिसे हम समोसरण भगवान का होता था। गंधगुटी जो ये केवली और श्रुत केवली इत्यादि जो महान आचार्यों की बनाई जाती थी। तो अंततः इसे पूजा की वस्तु के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। जैन शिलालेखों में स्तूप का नाम जो है वो थूपे आया है। तो थूपे मतलब वही स्तूप, थूप, वही माना गया है। मथुरा में क्या है कि पांच स्तूपों का वर्णन आता है, कि मथुरा में पांच जैन स्तूपों का वर्णन अपने विभिन्न शास्त्रों में आता है। तो अब जैन साहित्य में देखते हैं कि जैन साहित्य में जो जैन स्तूप का वर्णन कहाँ कहाँ आता है। तो सॉरी। तो हरिभद्र सूरि रचित जो ग्रंथ है आवश्यक निरुक्ति, उसमें अपने आता है कि वैशाली राजगृह में मुनि सूरतनाथ भगवान का जो एक स्तूप था, ये एक वर्णन वहाँ आता है। फिर विविध तीर्थकल्प और व्यवहार सूत्र भाष्य ग्रंथों में सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर हेतु देवों ने रत्न जड़ित स्तूप का निर्माण किया था मथुरा में, ये उल्लेख आता है उसमें। और ये पार्शनाथ से भी पुराने समय का बताया गया, और ऐसा बताया गया कि पार्शनाथ समय के टाइम में या उनके समय से थोड़ा सा पहले, मतलब लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मान लो, तो उस समय इसका जीर्णोद्वार हुआ था और इन्हें ईंटों से आच्छादित किया गया था। ऐसा उल्लेख विविध तीर्थकल्प और व्यवहार सूत्र भाष्य ग्रंथों में आता है। और इसका उल्लेख जो आर्ट ऑफ एशिया वॉल्यूम नंबर 24 1994 के एडिशन में भी इसका उल्लेख किया गया है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मथुरा में जम्बू स्वामी जो है, अपने अंजन चोर और जो 500 उनके शिष्य हुए थे, उन्होंने जो निर्वाण वगैरह प्राप्त किया था, उसके उपलक्ष्य में 501 स्तूप बनाए गए थे, ऐसा उल्लेख श्वेतांबर जैन शास्त्रों में आता है। और दिगंबर जैन शास्त्रों में जो है हरिशैन के जो व्रत कथा कोश है, और सोमदेव जी का जो यशस तिलक चंपू है, उसमें आता है कि 5 स्तूपों का उल्लेख आता है। तो जो भी है, मतलब मथुरा तो स्तूपों से मतलब मथुरा में तो थे ही, और वैशाली और राजगिरी में भी उल्लेख आता है। इसके अलावा पुरातत्व वाले क्या मानते हैं, पुरातत्व प्रमाणों में अपना जैन स्तूप कहाँ कहाँ ठहर रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो मथुरा है। तो मथुरा से जो कंकाली टीला खुदे हुई थी जो 19वीं शताब्दी में, तो वहाँ पे जो कंकाली टीला से जो स्तूप प्राप्त हुए हैं, तो उसमें विभिन्न आयाकपट भी मिले हैं जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक के हैं। और जो स्तूप जो मथुरा का जो मिला है वो, मतलब जैन शास्त्रों में उसे देव निर्मित स्तूप कहा गया, जो कि पहले का माना गया है।
लेकिन पुरातत्व वाले मानते हैं कि कम से कम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का उसका काल पुरातत्व वाले भी मान रहे हैं। तो यानी जैन जो स्तूप है कम से कम इतना पुराना तो है। तो तारानाथ जी जो है अपने आर्कियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने मथुरा का जो देव निर्मित स्तूप है उसको, जो सुपार्श्वनाथ भगवान को समर्पित था, उसको मौर्य काल से बहुत पूर्व का बताया। तो उनका ये मानना है कि हो सकता है ये पार्श्वनाथ समय का हो, ये उनका मानना है। मतलब उसको उनको लगता है ऐसा। तो ये उससे पहले लेकिन मिट्टी का बना हुआ था, ये उनका जरूर मानना है। तो जो भी हो, कुल मिला के मथुरा में जैन स्तूप की परंपरा रही है और पुरातत्व वाले भी इसको प्रामाणिक मानते हैं। तो ये मथुरा की कुछ स्तूपों का जो आकार है, तो कुछ इस प्रकार के चित्र मिले हैं, जो कई पुस्तकों में प्रकाशित हुए हैं। तो मथुरा का जो कंकाली टीला का जो जैन स्तूप इस प्रकार का, इसकी संरचना इस गोलाकार बेलनाकार, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी। इसके अलावा अपने और कहाँ का स्तूप मिले जैन स्तूप, तो जैन स्तूप एक तक्षशिला में सिरकप का स्तूप मिला है। जैन स्तूप मथुरा में तो मिले ही हैं। इसके अलावा खंडगिरी उदयगिरी में मिला, और वड्डमानु जो है अभी तक इसमें कहीं नाम आया नहीं, लेकिन वड्डमानु में जो जैन स्तूप मिला है वो इनसे भी अधिक प्राचीन प्रामाणिक रूप से है। ये ऐसा अपन आगे अभी चर्चा कर में उसमें निकल के आएगा। इसके अलावा जो अपने विद्वान हुए श्री ज्योति प्रसाद जी जैन और अन्य जो विद्वान हुए, उनके अनुसार भी अन्य कई जगहों पे भी स्तूप थे, हालांकि उनके प्रमाण उतने नहीं मिल पाए हैं, अभी उन पर शोध जारी है। तो जैसे अयोध्या में हो गया मणिपर्वत का जो मेखला स्तूप हो गया, या हस्तिनापुर और पाटलिपुत्र में जैसे नंदों ने 5 स्तूप बनवाए थे, इसका उल्लेख तो साहित्य में है, किंतु वो कहाँ है वो स्तूप, वो अभी उसका या तो उत्खनन या जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहीं न कहीं रहे होंगे, ऐसा ज्योति प्रसाद जी और अन्य जैन विद्वानों का मानना है। पावा में, कोटिकापुर इत्यादि इस स्थानों पर भी उस काल में स्तूप का निर्माण अवश्य हुआ था। तो जो काल के हिसाब से वो या तो समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए, या उनको वापस उत्खनन या कहीं ढूंढने की शोध की आवश्यकता है। तो जो आयाक पट मिले हैं मथुरा से, वो एक जो कुछ आयाक पट जो है मथुरा के म्यूजियम में है, जैसे कि ये वाला जो आयाक पट है, इसका जो चित्रण देखते हैं तो स्तूप कुछ इस प्रकार का रहता था, जैन स्तूप जो कि सबसे पहले जैसे ये इधर का देखें, मान लो ये सीढ़ियाँ होती थी, ये अपने दरवाजा होता था, अलंकृत तोरण वाला दरवाजा, चारों तरफ देवी देवताओं का अंकन, बीच में बड़ा सा स्तूप जिसमें कुछ ये सर लिखा। आपके स्लाइड्स नहीं मूव मनीष हो जी, रही हैं? जी। मनीष जी, आपका आप स्लाइड्स चेंज नहीं कर रहे हो। आपकी अच्छा, फर्स्ट स्लाइड। स्लाइड ही दिख रही है। हाँ। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि स्तूप क्या होता है, और जैन साहित्य में स्तूप वगैरह क्या था, और पुरातत्व प्रमाणों में तो यहाँ तक तो कोई चित्र था नहीं। इसके बाद चित्र यहाँ से आता है कि अपना चित्र दिख रहा है ना आपको। हाँ, दिख रहा है। जी जी जी। तो मथुरा का जो जो कंकाली टीला स्तूप है उसका ये चित्र है, और इसका ये रेखांकन इस तरीके का है, संरचनात्मक जो चित्र है इस प्रकार का रहा था। इसके अलावा जो अभी आयाक पट्ट का मैं अभी जो बात कर रहे थे, तो आयाक पट्ट जो मिला है मथुरा का, ये जैसे मथुरा का जो आयाक पट्ट है ये मथुरा म्यूजियम में स्थापित है। तो इसका जो इसी का जो वसुशिला पट्ट जो नाम का जो आयाक पट्ट है, ये प्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी का माना गया है। और इसमें जो स्तूप माना गया था कि भाई स्तूप की कैसे रहता है, तो यहाँ कुछ मुख्य द्वार होता है, इसकी सीढ़ियाँ होती है, तोरण होता है, अलंकृत दरवाजा होता है। इसके बाद बीच में जो अपना है स्तूप, एक्चुअल स्तूप होता है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी रहता है, किसने बनवाया, क्या बनवाया, किसके लिए है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा, और बाकी इसमें अप्सराओं की और अन्य कई प्रतिमाएं भी लगी रहती है, रेलिंग होती है, ये मेन जो रेलिंग की जो कहते हैं ये सिवाय ऐसा है पट्टे है, ये भी कंकाली टीला से ही प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के कई स्तूप उसमें रहते हैं, और अपने जैन स्तूप का यहाँ पे अलंकरण इस तरीके का रहता है। इसके अलावा और काम मिले हैं, तो अपने उदयगिरी में भी स्तूप की सिमिलर रेखा ही थी कि दीर्घ वृत्ताकार संरचनाएं थी 3। तो ये उसका रेखा चित्र है। और ये जो राइट साइड में जो ये सिरकप का तक्षशिला, जो तक्षशिला के पास सिरकप स्थान है, वहां पे ये मिला, ये बेस मिला है जैन स्तूप का। ये पाकिस्तान में है जो अभी। तो ये स्तूप का आधार है, तो यहाँ पे भी जैन स्तूप का प्राप्त हुआ। अब वडमानु का जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे, भाई वडमानु में क्या कैसे कब क्या मिला। तो अब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में पहले थोड़ा सा अपन प्रकाश डाल लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या क्या, किन किन राजाओं ने शासन किया। तो हमें पता चलता है कि महामेघवान, सदा, सातवाहन, पल्लव, चालुक्य, नौलांबा, राष्ट्रकूट, चोल, काकतीय इत्यादि अनेकों राजवंशों ने आंध्र प्रदेश पे शासन किया, और लगभग सभी ने इनमें जैन धर्म को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया, उनको माना, उनको दान वगैरह दिए। तो इस प्रकार सभी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाने में ही सहयोग किया है, और इन्होंने विहार वगैरह बनवाए। तो जो विहार, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर तमिल भूमि से अगर हम मगध की तरफ जाते हैं तो ये आंध्र का जो हिस्सा पड़ता है।
तो इस जो सीमावर्ती जो इलाका है, इस पूरे इलाके में आपको जो कई जैन पुरातत्व मिला है, स्थान मिले हैं, हेरिटेज मिला है, और नियमित दूरी पे मिला है। उससे ये पता चलता है, कई तो गुफाएं भी मिली है। तो इससे पता चलता है कि जब जैन तपस्वी, जैन मुनि लोग यहाँ से चातुर्मास करते होंगे या यहाँ से विहार करते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो ठहरते होंगे, क्योंकि उनको स्थायी निवास की अनुमति नहीं थी। तो उस वजह से जो इन स्थानों पे रेगुलर इंटरवल पे जो मिलते थे, तो ये उनके आश्रय स्थल हुआ करते थे। तो उन्हीं को हम वहाँ पे विहार कहते थे, जहाँ पे ये थोड़ा सा ठहराव होता था उनका। तो ये समय समय पर ये जो विहार बनवाए थे, सभी राजाओं ने इसमें सहयोग किया था, सेठ लोगों ने भी बनवाए थे। तो ये जो तमिल प्रदेश में जो चला आ रहा था, जैसे पिछली बार हमने मदुरई का देखा था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में इसी पूरे तटवर्ती क्षेत्र में भी कई पहाड़ों पे, जिनमें बहुत सारे पहाड़ों की अभी गुफाओं की खोज होना बाकी है। इस पे शोध चल रहा है, मैं भी थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो आगे और पता चलेगा हमें कि क्या क्या और गुफाएं थी, क्या थी। थोड़ी बहुत तो अपने को पता ही है। तो इस प्रकार जो विहार थे ये पूरे एरिया में थे, मतलब जो शिखर जी मगध तक आने का जो मार्ग था, ये पूरा पांड्य प्रदेश से उसमें फैला हुआ था। अभी तक हम आंध्र प्रदेश में 100 और तेलंगाना में 100 से अधिक जैन पुरा स्थलों की खोज हो चुकी है, अभी तक पुष्टि हो चुकी है, चिन्हित हो चुके हैं। उसमें से 50 तो काफी महत्वपूर्ण है, और ये जो हम चित्र देख रहे हैं राइट साइड में, इसमें 50 जो जैन स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, जो जैन संबंधित है। ये नवंबर 2013 का नक्शा है, जो किसी यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया था। ये रेफरेंस वगैरह भी दिया हुआ है। नवंबर 2013 में ये प्रकाशित किया। तो 50, इसमें 49वें नंबर पे, 49th नंबर पे वर्धमानु है, जो यहाँ पड़ता है। अब वडमानु जो है, उसकी लोकेशन ये है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि 9 किलोमीटर की दूरी पे अमरावती से कृष्णा नदी के दक्षिण तट पे है, और नई राजधानी अमरावती के अंतर्गत आ गया है। तो ये वडमानु में हमें क्या मिला है? हमें जैन स्तूप मिला है, विहार मिला है, और ये वहाँ पे पूजा वगैरह होती थी, और आश्रय भी लेते थे मुनि तपस्वीगण वगैरह। तो ये एक प्रकार का बहुत प्रारंभिक काल से ही मतलब स्ट्रॉन्ग जैन केंद्र था, शक्तिशाली जैन केंद्र था। यहाँ पे जो जैन स्तूप था, मेरा ये मानना है, अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकर के अवशेष, कुछ न कुछ हिस्सा इस वर्धमानु स्तूप में रखा गया था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, कहीं कुछ मिला नहीं है, लेकिन इस पे खोज, अभी शोध जारी है। क्योंकि स्तूप जो जिस समय में ये बना है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का ये स्तूप है। और उसमें भी हम आगे देखेंगे कि ये जो स्तूप है उससे पहले भी विद्यमान हो सकता है, इसकी संभावना खुली हुई है। तो इस वजह से हम ऐसा अनुमान लगा लगा रहे हैं, अभी ऐसा सोच रहे हैं। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अभी ये मानते हैं कि चलो 3री शताब्दी उत्तरार्ध में, ईसा पूर्व में ये बना था, और मौर्य काल में ये बना था। तो इसका वर्धमानु जो है, ये दक्षिण भारत का अपने तरह का पहला जैन स्तूप है, और आंध्र प्रदेश में भी अपनी तरह का पहला जैन स्तूप है। तो अभी तक जो भी जैन स्तूप मिले थे, या तो पूर्वी या उत्तरी भारत में ही मिले थे, लेकिन दक्षिण भारत का हमें कोई ज्ञात नहीं था। तो अब ये जो 1980 81 से 85 में खनन उत्खनन हुआ, उसके बाद ये पता चला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब वर्धमानु के आसपास क्या रहा है? अगर वर्धमानु इतना शक्तिशाली केंद्र था, तो उसके आसपास भी जरूर कुछ जैन स्थान रहे होंगे, अवश्य रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वर्धमानु का नामकरण कैसे हुआ पहले। तो वर्धमानु का जो नामकरण हुआ, वो ऑब्वियसली वर्धमान से ही हुआ है। और उसका वर्धमान का जो अपने जो प्राकृत भाषा में हम बोलते हैं वर्धमान, वर्धमान, तो ये क्षेत्रीयता के आधार पर यहाँ पे वर्धमान बोलने लगा और बोला जाने लगा। और तेलुगु भाषा में हम ऊ की मात्रा अधिक इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से वर्धमान हो गया इसका। तो हम स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं, लेकिन इसके आगे और इसके उल्लेख आएंगे कि भाई वास्तव में ये जैन वर्धमान जो है वो जैन से ही संबंधित था या नहीं था। ये भी हम आगे आगे पुष्टि हो जाएगी। तो इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो वर्धमानु से पहले इस गांव का क्या नाम था? तो इसका नाम सालीपुरा था। सालीपुरा का मतलब होता है चावल की भूमि। तो इसका उल्लेख इसी वर्धमानु से एक रेलिंग स्लेब पे ब्राह्मी अक्षरों में, जो ब्राह्मी लेटर्स है, उनमें लिखा हुआ मिला है हमें, कि इसका नाम सालीपुरा था। इसका मतलब वर्धमान स्वामी के आने के बाद में, या उनके स्तूप बनाने के बाद में, यहाँ का नाम वर्धमान हुआ है। और ये राजा संप्रति के काल से तो ये नाम कैरी होने, मतलब अभी तक चला आ रहा है। तो वर्धमानु से 31 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी के उत्तरी तट पे, अपने विजयवाड़ा के पास में, अंबापुरम की जैन गुफाएं हैं, जिसमें जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है और गुफा प्राप्त हुई है। तो यानी ये दक्षिण तट पे है कृष्णा के, वो उत्तरी तट पे है। तो एक ये भी पता चलता है कि भाई वर्तमानु के आसपास भी अपने जैन क्षेत्र थे।
तो इसके आसपास का क्षेत्र जैन धर्म का प्राचीन केंद्र था। इसके अलावा अमरावती से 9 किलोमीटर है, तो क्या अमरावती तो पता चलता है, जी हाँ, तो अमरावती भी जो है वो जैन केंद्र हुआ करता था। यहाँ से हमें कैसे पता चला कि अमरावती से हमें कृष्णा नदी के से हमें ये प्रतिमा प्राप्त हुई है पार्श्वनाथ भगवान की, जो आज खम्मम पाड़ू के श्वेतांबर जैन मंदिर में विराजमान है। और ये प्रतिमा भी प्राचीन है, तो यहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब ये कि वहां से प्राप्त हुई। दूसरा, वहाँ के जो म्यूजियम है, उन म्यूजियम जो अमरावती का जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में भी जैन प्रतिमा है, जिसमें नंदीश्वर प्रतिमा है अपने, अमरेश्वर मंदिर जो अमरावती में है, वहाँ से भी कोई नंदीश्वर प्रतिमा और एक तीर्थंकर प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वो है। इस प्रकार राज्य संग्रहालय में भी, ये अमरावती के संग्रहालय में भी स्थित है। तो इससे पता चलता है कि अमरावती में भी जैन सेंटर जरूर रहा था, वो प्राचीन प्रतिमा है। और अमरावती का जो नामकरण बताते हैं, वो अमरावती, उम्रावती, इस तरीके से बताते हैं, और कहते हैं कि अंबा देवी के नाम पे पड़ा है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो ये अंबा देवी और कोई नहीं, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी की जो यक्षिणी है कुष्मांडिनी, जिनका दूसरा नाम अंबिका है, उनके नाम पे ही ये बनाया गया है। तो चलो, इस पे तो और पुष्टि करने की आपको आवश्यकता है, लेकिन एक ऋषभनाथ की प्रतिमा और मिली है वहाँ पे, लाइम स्टोन की, संगमरमर की, जिसमें 1097 ईस्वी का उल्लेख है। तो इससे भी ये पता चलता है कि अमरावती भी जैन केंद्र रहा था। अब नक्शे पे अगर हम देखें तो वड्डमानु यहाँ पे है, अमरावती नॉर्थ वेस्ट में, इसमें ये खम्मम पाड़ू जो अभी हमने प्रतिमा थी वो यहाँ विराजमान है। इसके अलावा अंबापुरम की जो गुफा बती वो यहाँ है। विजयवाड़ा में बापू म्यूजियम है, उसमें भी कुछ जैन प्रतिमाएं हैं प्राचीन, वो है। इसके बाद हिंकड़ तीर्थ जो श्वेतांबर तीर्थ है, और गुड़ीवाड़ा जो तीर्थ, ये कुल मिला के ये जो पूरा एरिया है, इसमें जो है वडमानु के आसपास का जो एरिया है वो जैन केंद्र रहा था, और सब में प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, कुछ ना कुछ जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब वडमानु का हम राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं कि राजनीतिक रूप से किस किसने यहाँ पे शासन किया और क्या क्या योगदान दिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वडमानु का जो है उसमें मौर्य वंश का शासन रहा है। और ये यहाँ से वडमानु से जो पुरालेख प्राप्त हुए हैं, यहाँ से 13 के करीब प्रस्तर खंड पे शिलालेख प्राप्त हुए, मतलब छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है वो। उसमें मैक्सिमम जो है 36 अक्षर का है, सबसे बड़ा वाला। और 213 या 214 के करीब जो है वो अपने टेराकोट, ये इस पे प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तनों पे जो लिखा हुआ, जो सब ब्राह्मी लेटर्स में लिखा हुआ है। तो उससे यहाँ से प्राप्त होता है। उसी में एक जो लिखा हुआ है कि संप्रति विहारे वदामनु पवता के, ये 567 नंबर का ये कुछ है। तो इसमें इसमें लिखा गया कि जो संप्रति का नाम आया है, कि संप्रति ने विहार, वदमानु का विहार का उल्लेख आया यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि मौर्य सम्राट जो संप्रति, जो अवंतिका के, उस समय अवंतिका से आंध्र की तरफ, और इसकी जो पुष्टि है कल्पसूत्र में भी हुई है, श्वेतांबर जो शास्त्र है, उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी पुष्टि होती है। तो संप्रति का यहाँ आंध्र प्रदेश तक, वडमानु तक भी उनका आना जाना रहा था। तो उसमें इससे पता चलता है कि या तो ये इन्होंने विहार बनवाया, या इससे पूर्व भी मौजूद था, तो कम से कम इस काल का तो है। तो इससे पता चलता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व का तो है ही है। तो जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए जितने स्तूपों का निर्माण कराया, तो हो सकता है कि संप्रति जो उनका पौत्र था, उसने जैन, वो जैन था, तो उसने जैन महावीर स्वामी के लिए भी विहार बनवाया हो, ये स्तूप बनवाया हो। तो प्रथम परत जो यहाँ 4 परत मिली है, प्रथम परत मौर्य काल की है, दूसरी परत सदावंश के काल की है, तीसरी इक्ष्वाकु काल की है, और चौथी विष्णु कुंदिन काल की है। तो प्रथम परत जो प्रथम परत है वो मौर्य मौर्य काल की है। तो प्रथम परत जो मौर्य काल की है, दूसरी है मौर्य काल के बाद में सदावंश की आती है, लेकिन उसके बीच में महामेघवान वंश का यहाँ पे शासन रहा है। महामेघवान वंश और कोई नहीं, खारवेल जो राजा थे सम्राट, उनके पूर्ववर्ती राजा, जो उनके पूर्वज रहे थे, महामेघवान वंश के नाम या चेदी वंश के नाम से जो चलता है, तो वहाँ महामेघवान वंश उन्हीं के नाम से चलता है। तो वो जो राजा थे, उनके राज्य, उस वंश के राजाओं का भी यहाँ राज रहा था। और खुद महामेघवान ने, राजा महामेघवान ने यहाँ पे इस वर्धमानी महाविहार का संरक्षण और ये जीर्णोद्वार, प्रथम जीर्णोद्वार कराया था। और ये उल्लेख हमें मिलता है कोंडाविदु के किले से, कुछ ताम्रपत्र मिले हैं पृथ्वी मूल राजा के। और ये जो कोंडाविदु किला है, ये गुंटूर जिले में ही है, मतलब वडवानु भी गुंटूर जिले में ही आता है, तो उसके आसपास ही है। तो यहाँ पे इसका संरक्षण किया उन्होंने, इसका प्रथम जीर्णोद्वार सम्राट महामेघवान ने कराया था। तो ये जो चेदी वंश के राजा थे। अब इसके बाद सदा वंश के राजाओं के यहाँ पे सिक्के मिले।
तो यही वर्धमानु विहार में जो खुदाई हुई उसमें 47 के करीब सिक्के मिले, शीशे के सिक्के मिले, लेड के। और इसके अलावा कुछ सिक्के तांबे और चांदी के भी थे, जो पंच किए हुए थे, मतलब आहत सिक्के जैसे जिनको कहते हैं हम, वो सिक्के थे। तो उस पे मगध का प्रभाव नजर आता है। और वो कुछ सिक्के इक्ष्वाकु काल के भी मिले, कुछ सातवाहन काल के भी मिले। कई लोग मानते हैं कि जो सदावंश के राजा है वही सातवाहन काल के राजा हैं, हो सकता है। लेकिन जो इनका राजाओं का जो नाम है वो हमें सिक्कों पे मिला है, वो महासदा, सिरी सदा, शिवमा का सदा और अस्का सदा, ये चार नाम मिले। लेकिन जो एक नाम है शिवमा का सदा, और सातवाहन में भी अगर हम देखें तो सीमुका करके नाम मिलता है, तो सीमुका शिवमा का एक भी हो सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं, हो सकता है सदावंश के जो राजा है वो ही, उन्होंने ही बाद में अपने आप को सातवाहन कर लिया हो, या पहले सातवाहन रहे हो, या बीच में कुछ सदावन उनकी शाखा रही हो। लेकिन यहाँ जो पुष्टि होती है वो है कि ये अपने आप को क्या मानते थे। तो ये गुंटूपल्ली से एक हमें एक प्राप्त हुआ अभिलेख, उसमें बताया है कि ये कलिंग के महिषक देश के राजा थे। मतलब कलिंग बड़ा प्रांत रहा होगा, उसमें भी महिषक देश जो था, जो कि ऑब्वियसली बड़वानू के आसपास रहा होगा, उस देश के ये राजा हुआ करते थे। और ये कहते थे माँ मेघवान हमारे पूर्ववर्ती हैं। तो खारवेल के भी पूर्ववर्ती महा मेघवान है, और सदावंश के राजाओं के भी महा मेघवान है। तो इसका मतलब ये आपस में रिश्तेदारी थी, इनका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था, और लगभग एक ही काल में हुए थे। तो जो महामेघवान वंश भी जो चला था वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक चला, और इनका भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक चला। तो हम मान सकते हैं। तो सदा वंश के राजाओं ने क्या किया कि इस जो वर्धमान विहार था वर्धमानु का, उस स्तूप विहार का इन्होंने जीर्णो वो करके इसमें ईंटों का परत बनाई, और उसको साथ में शिलाखंडों से जोड़ा। तो इन्होंने दूसरी परत बनाई। तो ये हमें पता चला इसमें। और ये यहाँ से सिक्के मिले, तो इससे इनकी पुष्टि हुई। और इसके अलावा इसके जो लेख मिले वहीं से उनसे पुष्टि होती है। तीसरा, फिर इसके बाद शक राजाओं का शासन आया यहाँ पे। शक राजा जो थे वसुधामा और धमुति करके जो शक राजा थे, वो वडवानु पे शासन करते थे, और उन्होंने अपने आप को, ये यहाँ के लोकल राजा थे, क्षत्रप थे, तो उन्होंने अपने आप को संप्रभु घोषित कर दिया था। और उन्होंने इसको जैसा था वैसे ही रखा। इन्होंने विहार में कोई स्तूप में जो वडवानु का था उसमें कुछ भी नया या पुराना कुछ नहीं किया। फिर आए इक्ष्वाकु वंश के राजा। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो राजा थे वो तीसरी से चौथी पांचवी शताब्दी तक रहे। और उनका जो राजाओं का जो काल था उसमें वडमानु जो है, ये प्रतीत होता है कि वो उन्होंने तीसरी परत का निर्माण किया है यहाँ पे। और वो जो परत है वो बौद्ध परत मानी गई है। यानी वहां तक जो तीसरी शताब्दी तक आते आते ये बौद्ध विहार बन गया। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? इसकी पुष्टि भी हमें कोंडाविदु किले जो गुंटूर में है उसमें पृथ्वीमूल राजा द्वारा जो ताम्रपत्र, जो कॉपर प्लेट्स मिली हैं दान पत्र की, उसमें यह पता चला है कि जो दान दिया गया था वो आर्य भिक्षु संघ को दिया गया। आर्य भिक्षु भिक्षु संघ ने यहाँ पे चतुर्मास वगैरह मतलब वहाँ पे आए आए थे, और दान भी वगैरह उन्होंने किया। यहाँ बौद्ध का केंद्र था। पांचवी शताब्दी तक यहाँ शाही संरक्षण भी प्राप्त था। तो कुल मिला के यहाँ कहानी थोड़ी पलटी। और ये जो विहार है वो इसी विहार, या तो उस पुराने पे नया बना दिया गया, या वो ध्वस्त हो गया होगा तो नया बना दिया गया, जो भी हो। पर ये बौद्ध विहार हो गया इस समय में। ये हमें पता चलता है। तो फिर आता है जो तीसरी परत जो है वो इक्ष्वाकु वंशों ने बनाई। फिर चौथी परत बनी है विष्णुकुंदी वंश ने। विष्णुकुंदिन जो वंश है वो पांचवी से छठी सातवीं शताब्दी तक चला है। तो ये चतुर्थ परत, ये राजा जो थे वो वैदिक अनुयायी थे, किंतु इन्होंने बौद्ध जो विहार जो स्तूप था ये उस समय तक नामी गिरामी हो चुका था, तो उसको अनुदान इन्होंने जारी रखा, और उनको भी शाही संरक्षण पांचवी शताब्दी तक जारी रखा। और उस समय भी आर्य भिक्षु का यह संघ आया था, जो इसमें भी ये वही ताम्रपत्र अनुदान से हमें पता चलता है। तो ये तीसरी और चौथी परत जो बौद्ध परत मानी गई, और पहली और द्वितीय परत जो है वो जैन मानी गई है। अब बौद्ध स्तूप और जैन स्तूप में अगर हम तुलना करें भाई ये वर्तमानु का जैन स्तूप है, ये कैसे क्या रहता है, तो इसमें पता चला कि जो संरचनात्मक भेद है वो क्या है कि जैन स्तूप का में जैन संरचनाएं पाई गई हैं, और जो समोसरण के समान है, और जो कि उदयगिरी खंड की और मथुरा की जो संरचना है वही संरचना यहाँ पे भी मिली है। दूसरा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये भले पुराना हो, किंतु यहाँ पे भी मिली वहां पे भी मिली, मतलब उस समय जो सोच रही होगी स्थापत्य की, जैन स्थापत्य जो रहा होगा, भी उसी स्थापत्य के अनुसार ये भी बनाया गया था। दूसरा ये कि महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे वो कई जगह वितरित कर दिए गए, और अनेकों जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। लेकिन वर्धमान स्वामी के जो या किसी और महापुरुष के जो जो थे, वो ज्यादा अवशेष नहीं होने की वजह से, या उसको नहीं करने की वजह से जैन स्तूप कम मात्रा में बने और कम जगह पे बनाए गए। तो एक ये भी अंतर आता है। दूसरा संरचनात्मक अंतर यह आता है कि नवीन वास्तुशिल्प का उपयोग किया था बौद्ध विहारों में, बौद्ध स्तूपों में, और उन्होंने ईंटों का उपयोग किया। जबकि जैन स्तूपों वालों ने इसमें
पत्थर का उपयोग अधिक किया, और बाद में ईंटों की संरचना का थोड़ा सा उपयोग हुआ, लेकिन और दीर्घ वृत्ताकार बेलनाकार जो त्रिस्तरीय संरचना थी वो बनी इसमें। तो बाकी जो जैन जो स्तूप थे पहले, बाद में वो निषिद्धिका, नशिया, निशिया जो भी अपन बोलते हैं, समाधि स्थल, चरण छतरी, चरण चिन्ह छतरी, इस तरीके से बनने लग गए, क्योंकि ये मानने लग गए कि वो उनको मोक्ष नहीं हुआ, इस वजह से उनका उतना भव्यात्मक अलंकरण नहीं किया गया जितना स्तूप में करते थे। स्तूप में जगह भी ज्यादा चाहिए थी और स्तूप भव्य होता था। तो इस प्रकार से तो ये कुछ संरचनात्मक और विभेद है बौद्ध और जैन स्तूप में। अब आते हैं वर्धमानु का जो जैन स्तूप दिखता कैसा है। तो वर्धमानु का जो पुराना जो 1980 के आसपास ये जो भी लिया गया था, ये साफ सफाई करके, तो ये ऐसा दिखता था। आज के तारीख में ऐसा दिखता है। इसमें झाड़ियाँ उग गई हैं काफ़ी, और ये मकान वगैरह भी बन गए हैं, और काफ़ी चीज़ें छुप गई हैं। अब यहाँ पे जो ये पहाड़ी जो है वो पश्चिम दिशा में है, वडमानु गांव के पेदाकोंडा नाम की पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है। और 1981 से 85 के बीच में पुरातत्व विभाग के सानिध्य में यहाँ पे बिरला पुरातत्व एवं शोध संस्थान, जो सांस्कृतिक शोध संस्थान है हैदराबाद का, उन्होंने यहाँ पे खुदाई कराई थी, और उत्तरी ढलान पे स्तूपों के और विहारों से जुड़े कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्धमानु का पहले उल्लेख किया था 1887 में रॉबर्ट सेवेल नाम के पुरातत्वविद ने, वुडला मानु के रूप में इसका उल्लेख हुआ था। और 1926 की जो पुरातत्व की जो टोपोशीट थी उसमें भी वर्धमानु के रूप में इसका उल्लेख था, और इन्हें जैन संबंधता का माना गया है। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से खुदाई में कुछ खंभे मिले हैं, रेलिंग मिली है, स्तूप रेलिंग के टुकड़े मिले हैं, मुंडेर, छतरियां, विहार स्तूप के जो अन्य वास्तुशिल्प अवशेष होते हैं वो मिले हैं, कुछ ब्राह्मी लेटर्स मिले हैं, शिलालेख जो मैंने बताया कि 213-14 के करीब जो टेराकोटा पे, मतलब उस पे लिखे हुए थे, मिट्टी के बर्तनों पे, और कुछ पत्थर के खंडों पे लिखे हुए थे। तो यहाँ इससे पता चलता है कि ये भव्य महाविहार रहा होगा, भव्य स्तूप रहा होगा, कि और आंध्र प्रदेश का सबसे प्राचीन माना गया है। इसके अलावा जो वर्धमानु की, जैसे हम ये इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ जो मिट्टी ये स्तर है अपना अपने ईंटों का, तो ये संरचनात्मक स्तर हम देख सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई जो मानी गई है, प्रदक्षिणापथ माना गया, वो 7 फीट से भी चौड़ा है। और इसकी जो बीच का जो स्तूप रहा था वो उसका माप 13.6 मीटर की है। और इसमें जो ईंटे का जो आकार है वो 27 बाई 47 सेंटीमीटर का है। तो ये इसकी जो थोड़ी सी आकृति है ऐसी रही थी। और यहाँ से क्या क्या मिला, और जो लाल और काले बर्तन मिले हैं, काले पॉलिश किए हुए बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं शीशे के और अन्य छिद्रित सिक्के जो सदा वंश के हैं, सातवाहन और कुछ इक्ष्वाकु के भी हैं। टेराकोटा वस्तुएं मिली हैं, प्लास्टर और पत्थर की आकृतियाँ, चूने के पत्थर की आकृतियां, चूड़ियां वगैरह, ये सब मिली है। इसके अलावा पुष्प वल्लरी, पुष्प कलाकृतियां, लघु प्रस्तर, कलात्मक खंड, छोटे पत्थर और ये कला शुभ प्रतीक मिले हैं। और कुछ उत्कीर्ण मूर्ति कला के जो छोटी मोटी मूर्ति कला जो रहती है स्तूप पे रहती थी, उसके टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं, जैसा कि हमें खंडगिरी उदयगिरी में भी मिले थे। तो इस प्रकार यहाँ से काफी सामग्री प्राप्त हुई। इसके अलावा लेख भी प्राप्त हुए थे। तो जो पहले स्तूप बनाया जाता था वो ऑब्वियसली कि जो पहले जो भव्य स्तूप बनाए जाते थे किसी महापुरुष के, तो वो पत्थरों से बनाए जाते थे, और ये भी पत्थर का है। तो इससे ये तो पता चलता है कि ईंटों का उपयोग बाद में हुआ था, पहले पत्थरों के बने, तो उससे पहले मृदा के भी बनते थे और पाषाण के भी बनते थे। तो पाषाण वाले जो 1500 बीसी से बनते चले आ रहे हैं, 1500 ईसा पूर्व से, तो ये भी पाषाण का है, तो ये भी प्राचीन माना गया है। इसके अलावा बाद में जब ईंटों का उपयोग, ईंटें हल्की रहती थी और परिवहन में भी उपयोगी थी, हल्की सामग्री थी, तो बाद में जीर्णोद्धार में इसमें सदा राजाओं ने जो इसको ईंटों का उपयोग किया और नई परत बनाई, और उसके साथ साथ शिलाखंड भी जोड़ दिए ताकि मजबूती बनी रहे, और द्वितीय स्तर बना दिया उन्होंने। इसके अलावा ये पता लगता है, अपने जो लेख मिले हैं यहाँ से पता चलता है कि ये जैन धर्म से संबंधित स्तूप रहा था शुरू में, और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में निर्मित हुआ था। तो इससे पता चलता है कि कम से कम 3री शताब्दी से 4थी शताब्दी ईस्वी तक, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी, मतलब लगभग 600-700 साल तक ये जैन स्तूप बना रहा, ये जैन संबंधित बना रहा। उसके बाद में ये बौद्ध संबंध का हो गया। तो ये था। और जो भी सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है उसमें से कुछ सामग्री शायद चोरी हो गई थी, जो कि लंदन से प्राप्त हुई है, पिछले कुछ हैंड ओवर हुई थी पिछले कुछ सालों पहले। बाकी मेन जो सामग्री है वो अपने हैदराबाद के बिरला जो संग्रहालय है, शोध संस्थान वाला, बिरला पुरातत्व शोध संस्थान का, वहाँ पे प्रदर्शित की गई है। और वहाँ पे इन्होंने एक रेलिंग का पुनर्निर्माण करके दिखाया भी है कि ऐसा दिखता था। तो कुछ फोटो यहाँ पे संलग्न है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये मिथुन कपल मिला है, ये कुछ जैसे शेर की आकृति है ये, और इस प्रकार ये खंबे के टुकड़े हमें दिखाई देते हैं, लाइम स्टोन के बने हुए हैं, तो यानी पत्थर के बने हुए हैं। तो ये हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ कॉइन्स मिले हैं जो 47 के करीब सिक्के मिले हैं। तो ये सिक्के भी रखे गए हैं म्यूजियम में। तो इससे इसका महत्व क्या है, तो महत्व ये है कि इस एक तो सदावंश के बारे में जानकारी मिल रही है हमें जो कहीं से नहीं मिली,
दूसरा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का हमें स्तूप मिल गया, दक्षिण भारत में मिल गया, आंध्र प्रदेश में मिल गया, जैन केंद्र के रूप में मिल गया, जैन स्तूप मिल गया। तो ये सब चीजें यहाँ की। और सबसे मैंने सदावंश के जो राजा जो थे वो महामेघवान को अपना पूर्ववर्ती मानते थे, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में जो खारवेल वाले जो वंश था उनके साथ में थे। तो ये हमें ये सारी चीजें हमें पता चलती है। और इसके अलावा अब क्या कारण रहे जो ये बौद्ध स्तूप में परिवर्तित हुआ, तो कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जैनों की संख्या में या तो कमी हो गई हो, या राज्य संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ हो, और या फिर वो पहला वाला स्तूप खत्म हो गया और जैनों का अभाव रहा हो, तो बाद वाले राजाओं ने या बाद वाले जो सेठों ने बौद्ध धर्म का बना दिया हो, जो भी रहा हो, या आक्रमण हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो कुल मिला के बाद में बौद्ध परत पाई गई है। तो जो इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के काल में जो है, स्थानीय राजाओं काल में, ये बौद्ध धर्म की को संबंधित हो गया था ये स्तूप, जो कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार को मानना है कि ये नष्ट करके बनाया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते अभी तक, और इसका अभी ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है। तो प्रारंभ का ये प्रथम परत, ये सारी परत हम देख चुके हैं। कोंडाविदु किले जो गुंटूर से पृथ्वी मूल राजा का जो ताम्रपत्र अनुदान से हमें दो जानकारी मिलती है, कि एक तो वर्धमानु विहार का नाम वर्धमणि महाविहार था, जो कि मेघवान राजा ने इसका उद्धार कराया था। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी ये वर्धमान को ही समर्पित था, और वर्धमानी जो है वो एक प्रकार से वर्धमान को ही मतलब समर्पित है। तो और बाद में इस विहार में बौद्ध आर्य भिक्षु संघ भी आया था, जो कि तीसरी से पांचवी शताब्दी तक बौद्ध स्तूप हुआ करता था, और पांचवी शताब्दी तक शाही संरक्षण प्राप्त था। तो ये हमें वर्धमान स्तूप से ये चीजें मतलब हमें क्लियर हो जाती है, मतलब ये कम से कम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब वर्धमानु से क्या लेख मिले हमें, जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये जैन संबंधित है, वो क्या क्या मिला है, तो हम इस पे अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो ये राइट साइड में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ लेख वगैरह दिख रहे हैं, इनमें पत्थरों पे जहाँ पे भी कुछ मिट्टी के टुकड़ों पे भी मिले हैं कुछ। तो ये सारे मिले हैं। तो ये किसने खोजे थे, कि जो शिलालेख जो प्रकाशित किए थे सबसे पहले, वो टीवी जी शास्त्री और श्रीमती कस्तूरीबाई, इन्होंने मिलकर ये इसका पब्लिकेशन करवाया था कि ये शिलालेख हमें, ये लेख मिले हैं, अभी लेख। तो ये प्रकाशित किए गए, इनको लघु लेबल लेख कहा गया, मतलब ये छोटे छोटे थे। इनमें सबसे बड़ा जो था वो 36 अक्षरों का था, जो ब्राह्मी लेटर में लिखा हुआ था। तो उसमें ये लिखा था कि भाई जो चित्रवल्लरी बनाई है इस स्तूप में, वो चित्रवल्लरी जो है वो तत्कालीन निवासी धामू थी, उसका जो भतीजा चूला धामू थी, और उनके माता पिता भाई और उनके परिवार द्वारा बनी गई थी। तो ये पता चला, वो भी यहीं से पता चला। और इनमें कुल 13 लेख पत्थर पे पाए गए, मिट्टी के बर्तनों पे 214 लेख मिले हैं। ये सब छोटे लेख ही हैं। और इससे पुष्ट हो जाता है कि ये जैन संबंधित है। तो हम क्या क्या मिले, जैसे हमको अब पता लगाना हो, तो जैसे सबसे पहले छोटे और मामूली लेखों में कुछ तो मुनियों के नाम आए हैं। जैसे अरहत आया है, तो अरहत नाम तो बुद्ध में भी पॉपुलर है, तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। उतरुदल गोदासा उत्तरादासा, अब गोदासा जो है वो भद्रबहु के शिष्य माने गए, तो इसका उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है, तो हम उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये मुनियों के नाम है। इसके अलावा सम्राट खारवेल का कम से कम 3 बार नाम आया है, और उनको उपाधि चैदिराज बताया गया है। और सम्राट खारवेल जैन थे, हमें पता ही है, उसको उनका भी उल्लेख इसमें आया है। तो कुल मिला के हो सकता है कि उन्होंने भी यहाँ पे दान वगैरह दिया हो, या जो भी उनके काल में किसी सेठ ने दिया हो, उनका नाम लिखवा दिया हो। तो कुल मिला के मान सकते हैं कि ये भी एक जैन संबंधित है। फिर कुछ कुल उस समय जो कुल कुछ प्रसिद्ध थे, उनका नाम आया, जैसे नंदी के, प्रतिज्ञा आदि जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुल हुआ करते थे सेठों के, उनका नाम आया है। ये जैन संबंधित थे। फिर कुछ प्रसिद्ध संघ हुए हैं जैनों के, जैसे उत्तराकाश उकासा नागरा एल पटिया गान शाखा के गवंती संघ। ये सब क्या है कि इनका उल्लेख कहीं ना कहीं हमें जैन साहित्य में मिल जाएगा। तो ये जो टीवी जी शास्त्री जी हैं, उन्होंने इनको जैन संबंधित इन पे शोध करके इन्होंने माना है। इसके अलावा इन्होंने पब्लिश करा है, और भी नाम आए, जैसे जैन संबंध के नाम और भी आए, वधमा, वधमा मतलब वही वर्धमान से संबंधित। फिर आया महा और वीर, ये अलग अलग आए क्योंकि टुकड़ा हो गया था बीच में। जो मृदा बाण जो था उसके दो टुकड़े हो गए थे, तो पूरा महावीर लिखा हुआ होगा, तो हो सकता है ये दो टुकड़ों में प्राप्त हुआ हो। तो एक टुकड़े में महा लिखा है, एक में वीर लिखा है। फिर वर्धमान पावा थे। पावा हम जानते हैं कि पावा वाले वर्धमान, जो मतलब कि पावापुरी वाले, उनके वर्धमान, तो यानी ये महावीर स्वामी का ही उल्लेख है। फिर ऋषभ, ऋषभ हम जानते हैं ऋषभ देव। फिर नेमी, जो कि नेमीश्वर तीर्थंकर हैं, इत्यादि। तो कई उल्लेख है, तो इससे पता चल गया कि ये सारे नाम जैन तीर्थंकर और स्थानों के नाम है। इससे सिद्ध हो गया है। फिर एक हर्मिका स्लेब पे एक लंबा लेख है जो थोड़ा सा अधूरा है, तो ये उसका लिखा हुआ है, वर्धमान निवासी कासा धनुमितिसा समुकासा पिथुकासा फर्डुकसा चूध धनु टिकासा कु, ये लिखा हुआ है। तो इसका ये एम.वी.आर. शास्त्री जो है, इसको मानते हैं कि ये धनुमिता जो है, वो ये वही धनुमिता जो मथुरा के शिलालेख में दमती नाम से आया है, ऐसा इनका मानना है, एम.वी.आर. शास्त्री जी का।
और ये पुण्यवर्धन के निवासी थे, और पुण्यवर्धन दो आपकी भूमि में कहीं मथुरा के आसपास ही था, पवित्र जगह थी। ये इनका मानना है। तो इनका मानना है कि जो मथुरा में और वर्धमानु में भी आना जाना था, ये इन्होंने पुष्ट किया है, इससे इनका मत है ये। फिर आते हैं अपने कि और क्या मिला है, ये और क्या क्या लेख मिले, तो और भी लेख मिले जिससे जैन संदर्भ आता है, जिसमें जिन ने विहारा परिवार वा। जिन मतलब यहाँ जैन से संबंधित है। विहार जैन का, जैनों का विहार, संप्रति विहार है वद्दामानु पवता के, ये साफ सिद्ध है। फिर भिक्षु का सा। फिर पिथुदापुरा, ये कोई आंध्र प्रदेश के आसपास ही आज भी है, पिथापुरम करके कोई जगह है, जहाँ पे अपनी आज भी अपनी जैन प्रतिमा है। और एक चौराहे पे एक छोटा सा मंदिर जैसा बना हुआ है, और अन्य मतलब मत वाले उसको पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वहाँ के कोई आए थे तो उनका भी यहाँ पे उल्लेख है। उसमें वितुदापुरा जैन स्थान रहा होगा। फिर पावाते, भोग वदना, अंतेवास, वाराणसी का भी नाम आया है। तो इस प्रकार अपने पिथुडापुरम, काशी, बेलसी, वैशाली आदि जगह से कौन कौन लोग आए, मुनि आए, तो उनका उल्लेख इन छोटे छोटे शिलालेखों, इनमें लेबल लेखों में पाया गया है। और एक और वसुधामा और धामोती के बारे में भी पता चलता है कि जो शक काल में यहाँ पे शासन कर रहे थे, उनका पता भी इन्हीं लेखों से चला है। अब हमें ये पता चल गया कि तीर्थंकर वर्धमान के नाम पे ही वर्धमानु का नाम पड़ा है। तो जैन विद्वानों ने किया कि भाई कल्पसूत्र से में इसका ढूंढा और इसमें जोड़ा हो कि इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। वो थोड़े सफल रहे, उनको संप्रति का इसमें उल्लेख मिला कि राजा संप्रति जो था वो यहाँ पे भी उसका उल्लेख मिला है, और कल्पसूत्र में भी। तो उनको पता चला कि उस समय भी वर्धमानु यहाँ पे रहा था। तो और जो संप्रति का जो प्रभाव क्षेत्र था, वो अवंती से आंध्र तक भी था, मतलब आंध्र में भी था, राजस्थान तक से तो था ही, तो अवंती में भी था लेकिन आंध्र में भी उसका प्रभाव था, जो कि पहले नहीं मानते थे। तो यहाँ पता चला। इसके अलावा एक चीज और पता चली कि जो गोदासा जो है, गोदास गण के जो संस्थापक है, भद्रभाव के शिष्य रहे थे, उनके आने का यहाँ प्रमाण मिला है वर्धमानु विहार पे। दूसरा प्रमाण मिला है कि भाई आचार्य भद्रभाव और जो सम्राट चंद्रगुप्त मुनि अवस्था में जो गए थे, दक्षिण में जब वो अकाल पड़ा था उत्तर में, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण की श्रवण बेलगोला की तरफ विहार किया था, तो वो यहाँ पे श्री सेलम की पहाड़ियों में ठहरे थे। तो ये उल्लेख भी अपने को यहाँ से मिलता है। और मेरा जो व्यक्तिगत मत है, मेरा, मैं इस पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, अभी कहना उचित नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन ये है कि जो राजगिरही से जब तमिल देश आए थे वर्धमान स्वामी, तो उनके जो रास्ते में जो जो भी स्थान, जो पड़ाव थे, जो भी मुनिगण जिस रूट से जाते थे आते थे और जहाँ ठहरते थे, उसका जो पूरा जो है वो हेरिटेज जो रूट है, मैप, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। और मुझे पता चला है कि ये कुछ रूट रहा होगा, क्योंकि पर्याप्त स्थानों पे, पर्याप्त दूरी पे अपने जैन हेरिटेज मिला है, और मुनियों के रहने की व्यवस्था मिली है, नियमित दूरी पे उसी पथ पे मिला है। तो इस प्रकार उनको, और वहां से लेख, शिलालेख, पुरा लेख भी मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये, हम अब इस पे रिसर्च जारी है, जो हम आगे बताएंगे फ्यूचर में। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि हम इस पुरातत्व महत्व का जो स्थान है, इस पे और अधिक शोध कर सकते हैं। इसका इतिहास हमें पता चला है, और इसको हमारा वर्तमान इसका खराब है अभी, तो इसको वर्तमान को हमें इसको थोड़ा सुधारना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इस पे और शोध होना चाहिए, इसको और प्रचारित किया जाना चाहिए। धरोहर का संरक्षण हो, हम भ्रमण करें, विद्वान लोग भ्रमण करें, और सामान्य लोग भ्रमण करें, और इस पर और अधिक शोध सभी लोग करें जो विद्वान लोग हैं। तो और भी नए नए दरवाजे खुल सकते हैं, नया ज्ञान मिल सकता है। तो आज की स्थिति तो हमने देख ही ली है। तो क्या हुआ है कि भाई जो अधिकांश तो जैन हो चाहे जैन जो भी विद्वान लोग हैं, वो भी अधिकतर अनजान है। कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है कि चूंकि अतिक्रमण हो चुका है थोड़ा सा, या भूमि बेच दी गई है पंचायत द्वारा, ये जो भी हमें पता करना है, तो ऊपर झाड़ियाँ भी फैल गई है, ऊपर असामाजिक तत्व भी जाते हैं, और जो भी सामग्री मिली है वो मूल सामग्री तो संग्रहालय में पहुंच गई, लेकिन अभी खुदाई होगी तो और भी सामग्री मिल सकती है, और भी खुदाई होने की संभाव, मतलब खुदाई की संभावना है, और भी चीजें मिल सकती है। तो हमें इसका, इसको एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करवाना चाहिए इसको। तो ये कहीं ना कहीं और भी आगे नई चीजें इसमें मिल सकती है। तो आगे की योजनाओं में जो है कि और भी जो इसके आसपास की, या आंध्र में जो भी कोई जगह है जहाँ पे भी कुछ मिलता है हेरिटेज का, तो हम उसको 10x10 का बना लें, या किसी म्यूजियम को हैंड ओवर कर दें, या वहाँ पे जो कोई नज़दीकी समाज वगैरह है तो उसको हम हैंड ओवर कर सकते हैं। या जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम 10x10 का बना के उसमें सुरक्षित रख लें कमरे में। तो ये कर सकते हैं। तो इस पे, इसके अलावा अपन वर्तमानों पे एक वो भी कर सकते हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन जो है वो सोच रहा है इसके ऊपर कि वहाँ पे कुछ एक स्मारक जैसा बनाया जाए, ताकि उसका जो पहले जैन विहार था उसका भी कुछ याद बनी रहे। तो ये जो रेफरेंसेस वगैरह जो इस्तेमाल किए हैं इसमें हमने, और ये बहुत सारे हैं। ये मैं क्या है कि पोस्ट कर दूंगा इसका PDF ग्रुप में। तो ये मेरी तरफ से था।
तो कोई क्वेश्चन आंसर हो तो। यस सर। डॉक्टर जीसी जैन फ्रॉम जयपुर। जी सर। मनीष जी, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया। क्या हम जी इस अध्ययन से इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं? सर पहले ये थोड़ा स्क्रीन आप बंद कर देंगे? स्क्रीन शेयर बंद करूं?